अभी पीछे कुंभ के समय आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मुझे फ़ोन आया कि कोरोना का प्रकोप है, प्रचंडता है, और मुझे ऐसा भी लग रहा था कि पश्चिम का जो प्रचार तंत्र है वो उसका दुष्प्रचार कर रहा था। उस तरह का कोरोना हमारे यहाँ था भी नहीं, पर माननीय प्रधानमंत्री जी की संवेदनशीलता मुझे उस दिन देखने को मिली जब प्रधानमंत्री जी ने मुझसे फ़ोन पर कहा कि आने वाले स्थान और सारी पूजा परंपराएं क्या प्रतीकात्मक हो सकती हैं, क्या वो बहुत सीमित संख्या में हो सकती हैं। तब ये जो उनकी चिंता मैंने फ़ोन पर देखी, और मैंने पूज्य संतों से यहाँ चर्चा की, सभी प्रमुख संतों से हमारे संवाद हुए, और माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान देखिए कैसा था कि उन्होंने केवल ये कहा कि कुछ प्रतीकात्मक हो सकता हो या सीमित संख्या हो सकती हो, बस इतना ही चाहा था प्रधानमंत्री जी ने। पर हम सारे साधु कुछ घंटों में ही तैयार हो गए और हमने पूरे कुंभ का विसर्जन कर दिया। भारत की संस्कृति का पुनरुद्धार भगवान भाष्यकार आद्य जगद्गुरु शंकराचार्य ने किया है। उस आद्य शंकराचार्य के जीवन को अगर हम देखें तो वो एकात्म दर्शन देता है, वो अद्वैत की बात कहता है। वो माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत अच्छी लगती है। इसका अर्थ है सभी एक है, सब में एक ही सत्ता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी केदार घाटी में कुछ दिन रहे। आदरणीय प्रधानमंत्री जानते हैं गिरिकंदराओं में, हिम उपत्यकाओं में अथवा हिमालय में किस तरह से योगी जीवन जीते हैं, और वही एक आकर्षण माननीय प्रधानमंत्री जी को लेकर गया हिमालय। हिमालय के प्रति वो अत्यंत संवेदनशील हैं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पूर्व काल का स्मरण करूं, जब मैं उन्हें पहली बार हरियाणा में मिला, उसके बाद दिल्ली, और वो मुझे आज भी याद है कि विश्व शांति के लिए एक बार अमेरिका गए थे। भारत से अनेक संत, विचारक, उपदेशक और अनेक राजनेताओं का भी वहाँ जाना हुआ था। तब ऐसे में माननीय प्रधानमंत्री जी की सरलता, विनम्रता और उनके पास में एक वैचारिक पावित्र मुझे वहाँ अनुभूत हुआ था। उसके बाद तो अनेक मेरी उनसे भेंट और वार्ताएं हुई। उनके पास हम देखें तो पर्यावरण के प्रति एक न केवल जागरूकता है बल्कि चिंता है। वे भारत की नदियाँ, झील, जलाशय, सरित सरोवर के प्रति अत्यंत संवेदनशील हैं। मैं उनके आसपास देखता हूँ उस प्राचीन परंपरा को, जिस परंपरा में वे भारत की उपासना करते रहे अनेक शासक। उसी परंपरा में मुझे लगता है विक्रमादित्य के बाद, हर्षवर्धन के बाद, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद, या मुझे लगता है छत्रपति शिवाजी महाराणा प्रताप या गुरु गोविंद सिंह के बाद एक ऐसा प्रशासक, एक ऐसा शासक जो सजग प्रहरी है और जो सामान्य जन से लेकर और श्रेष्ठी, सामंत, साहूकार, यद्यपि ये सब नहीं रहे, पर हाँ जो उच्चतम घरानों के लोग हैं उनके यहाँ भी और एक सामान्य प्रजा में भी उनके लिए एक व्यापक स्वीकृति है, एक अद्भुत मान्यता है, एक अद्भुत उनके प्रति आकर्षण है जन जन में। देखिए, मुझे याद आता है कि एक बार हम लोग मिलेनियम वर्ल्ड पीस समिट के लिए अमेरिका गए। उस वर्ल्ड पीस समिट में भारत के अनेक विचारक गए थे, उनमें आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी। तब वो राजनीति में तो प्रवेश कर चुके थे लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बने थे। तब मैंने उनकी सादगी देखी, उनका भोजन करने का ढंग, उनका संवाद का ढंग, उनका ऐसी अपनों के बीच में और धरती पर ही बैठ जाना, और जब वो बात करते हैं तो कई बार सहसा हाथ पकड़ लेते हैं अपनों का। तो कभी कभी संवाद में जब उनका हाथ पकड़ लेना जो मैंने देखा, जो कई बार मेरे साथ भी हुआ है कि बात करते करते आदरणीय मोदी जी अपनों का हाथ पकड़ लेते हैं। तो जब कभी कोई ऐसी घटना होती है तब लगता है कि न केवल ये आत्मीयता है, न केवल ये एक अनुराग है, तब ऐसा भी लगता है कि कोई एक अज्ञात सत्ता आपको थामे खड़ी है। एक बार वो मेरे कक्ष में पहुंच गए अमेरिका में, और मैं और वो अकेले ही थे। उस समय उनका एक ऐसे स्वाभाविक संवाद करना, मुझे नहीं मालूम था कि मैं भारत के शासक से बात कर रहा हूं। उनका एक सामान्य संवाद, और उस संवाद में भी हिंदू संस्कृति, संस्कार, उसकी सभ्यता की चिंता, उसमें भी कि भारत किस तरह से अग्रणी भूमिका निभाए। बड़ों के विषय में बहुत अंतरंग बातें नहीं कही जा सकती, पर मैं इतना जानता हूं कि जब जब मेरे उनके संवाद हुए हैं प्रधानमंत्री बनने से पूर्व के, वे बड़े रोचक, प्रेरक, आकर्षक और आह्लाद पैदा करते हैं।
और वो उस समय भनक हमको नहीं लगी थी। हम उस समय कल्पना नहीं कर सकते थे कि हम भारत के प्रधानमंत्री से चर्चा कर रहे हैं। पर जब जब वो उनसे मेरे संवाद हुए, वो बड़े सार्थक अथवा वो बहुत ही प्रेरक संवाद हुए। एक घटना उनकी याद आती है कि एक बार हम चर्चा कर रहे थे तो कि पेड़ लगने चाहिए, तो हमने जगह जगह पेड़ लगाए। वो लाखों और करोड़ों की संख्या में पेड़ लगाए। वो एक वैश्विक नेता हैं। बहुत लंबे समय से प्रतीक्षा थी भारत को एक ऐसे शासक की, एक ऐसे उपासक विचारक की, एक ऐसे मार्गदर्शक और एक ऐसे दार्शनिक की जो आमूलचूल परिवर्तन करे। भारत की स्वतंत्रता के बाद इस पूरी धरती पर, विशेषकर भारत की धरती पर, एक अद्भुत रूपांतरण, एक अद्भुत परिवर्तन, एक सबल विश्वास और एक आत्मीयता अगर जगी है तो वो आदरणीय मोदी जी के द्वारा जगी है। हम आदरणीय मोदी जी को केवल भारत का ही नेता नहीं मानते, वो एक वैश्विक नेता हैं। देखिए, संत समाज की एक सर्वोच्च संस्था है हिंदू धर्माचार्य सभा। हिंदू धर्माचार्य सभा में जितने भी आचार्य हैं वो उसके सदस्य हैं। संयोग से मैं भी उसका एक सदस्य हूँ। वर्तमान में तो मैं हिंदू धर्माचार्य सभा का अध्यक्ष भी हूँ। तो उस दृष्टि से अब तक लगभग हम 6 बार उनके साथ बैठ चुके हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि भारत के सभी आचार्यों के प्रति, संप्रदायों के आचार्यों के प्रति उनकी गहरी आस्था है और वो इस बात के लिए भी संवेदनशील दिखाई देते हैं कि संतों में एकता रहे, समन्वय रहे और संत आध्यात्मिक मूल्यों को सहेज कर रखें। माननीय नरेंद्र मोदी जी एक ऐसा व्यक्तित्व जिनके अंतःकरण में एक उपासक, प्रशासक और सच्चा शासक विद्यमान है। वे अत्यंत संवेदनशील हैं और उनके पास एक बड़ा चिंतन है, एक ऐसा चिंतन जिसमें शुद्धता है, चरित्र जिसमें उच्चता है और एक आचरण की पारदर्शिता। ये सब बहुत पहले मैंने उनमें देखा था जब वे प्रचारक जीवन में थे।